हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन के बाद नया प्लान आया, वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि बीजेपी ने पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन वो लाएंगे और भारत में ये प्रावधान इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारा पहला चुनाव जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 और 1952 में हुआ था लोकसभा के लिए। उसी वक्त सारे विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे, मतलब एक साथ उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, मतलब एक राष्ट्र का चुनाव एक बार में ही हुआ था। अब इस थ्योरी को मोदी जी ने फिर से रिवाइव करने की बात की है और पिछले साल 2019 के इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वन नेशन और वन इलेक्शन का सिद्धांत लाया जाएगा, जिसकी बात बीते 13 अगस्त को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीएमओ के, मतलब प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, जिसमें इलेक्शन कमीशन के भी कई ऑफिसर्स थे और इसके ऊपर बात विचार हुआ कि कैसे क्या किया जाए और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा संविधान में आर्टिकल 324 जो पावर देता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो जो वोटर लिस्ट होता है वो तैयार कर सकता है। वोटर लिस्ट तैयार करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के तहत मिलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र के लिए, मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए और स्टेट असेंबलीज के चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट बना सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ संविधान में आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA ये दोनों पावर देता है पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को कि ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अपने इलाके के अनुसार, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अनुसार जो वोटर लिस्ट है वो तैयार कर सकता है। तो हर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का जो लिस्ट होता है वो लिस्ट ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लिस्ट होता है ये दोनों से कभी कभी मैच नहीं करता है। किसी का नाम क्या होता है कि इसमें है तो उसमें नहीं, उसमें है तो इसमें नहीं, इसमें कट गया उसमें कटा नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं क्योंकि जो इलेक्शन वोटर लिस्ट है वो अलग अलग है। पंचायत में वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके लिए वोटर लिस्ट अलग है, लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके लिए वोटर लिस्ट अलग है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। लेकिन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो वोटर लिस्ट होता है वो आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन की निगरानी में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पावर दिए गए हैं। इसका मतलब जो वोटर लिस्ट होता है वो दो अलग अलग पार्ट में हो जाता है, मतलब एक इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, एक भारत का नागरिक ये कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका नाम इस लिस्ट में है या उस लिस्ट में है ना। तो ये कॉमन लिस्ट बनाने की बात चल रही है, कॉमन वोटर लिस्ट, कि भारत में एक ही वोटर लिस्ट होगा जिसमें आपका नाम जुड़ा रहेगा। और इसके ऊपर चर्चा की पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और जिन्होंने दो सिद्धांत दिए। मतलब ये संभव कैसे होगा? दो तरीके से ये संभव हो सकता है। अगर संसद आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA में अगर अमेंडमेंट लाए और सारा पावर जो कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत, अगर वो सारा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉमन वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एम्पावर किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं वो खुद मान जाए और हर राज्य का मुख्यमंत्री ये राजी हो जाए ये करने के लिए कि देश का एक कॉमन वोटर लिस्ट होगा। अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री इस पे राजी हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर ये राजी ना हो तो वही अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, वो आर्टिकल 243 के अंदर और आर्टिकल 243 ZA में। इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड होगा कि वो कॉमन वोटर लिस्ट तैयार कर सके। तो ये जो सपना है वन नेशन और वन इलेक्शन वो तभी पूरा होगा जब ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट होंगे।
नहीं तो पूरा नहीं हो सकता। और अभी जो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत सारे स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो पावर है वो कम हो जाए, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार जो सेशन आने वाला है, मॉनसून सेशन जो हमारे पार्लियामेंट का शुरू होने ही वाला है, शायद उसमें ये प्रस्ताव लाया जाए बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से और कॉमन वोटर लिस्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाई जाए। तो वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट हमें भारत को वननेस दिखा रही है, लेकिन भारत की जो प्रिंसिपल रही है वो यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी में रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।